अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब ठीक हैं। एनसी टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फंक्शन और आइडेंटिटीज की थ्योरीज पर डिस्कस किया था। आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चले आइए जल्दी से इसके एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सकूं। इन वीडियोस में, इस वीडियो सीरीज में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज आपसे शेयर कर सकूं और मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व भी कर सकूं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करना। टेक्निक मैं सिखाऊंगा। मैंने लिमिटेड एमसीक्यू सिलेक्ट किए हैं और लिमिटेड भी मेरे तकरीबन 30 से 40 हो जाते हैं, जो तकरीबन सारा का सारा चैप्टर रिकवर कर ही देते हैं आपके पास। ओके जी, टोटल मेरे ख्याल में आपके पास मैं 50 से 60 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लली 60 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जिसमें इस पूरे चैप्टर का एसेट आपके पास आ जाएगा और कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, पहला एमसीक्यू आपके पास है। The angle subtended at the center of a circle of radius 3 meter by an arc of length 1 meter is equal to। अब ये क्या कह रहा है? ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, सेंटर है और एक सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर के डेफिनेशन में डिस्कस कर चुका हूँ पिछली पीढ़ी वाली आपके पास वीडियो में। सेक्टर आपके पास दो रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट है, और एक अर्क लेंथ से एक एरिया बनता है और इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। दिस इज नोन एज सेक्टर। ओके, सेंट्रल एंगल हमारे पास यहाँ बना हुआ है, इसको हम थीटा कहते हैं, और सेंट्रल एंगल हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3, यानी इसका रेडियस आपके पास 3 है, और ये जो अर्क लेंथ है, ये जो अर्क लेंथ की आपके पास दिया हुआ है, ये 1 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है यार एंगल बताएं। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अगर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा एस अपॉन आर, और थीटा हो जाएगा एस आपके पास 1 मीटर दिया हुआ है, आर आपके पास 3 मीटर दिया हुआ है, एक ही यूनिट में दिया हुआ है। इसका मतलब थीटा आपके पास हो जाएगा 1/3, और ये रेडियन में आपके पास होगा। थीटा आपके पास रेडियन में होता है। ओके, 1/3 रेडियन, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट, एक और मजे का एमसीक्यू आपके पास है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड। अब ये जो वायर है, एक सर्कुलर वायर है, अ, जिसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। कट एंड बेंड यानी कि क्या है, एक आपके पास सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 7। अब इसको तोड़ दिया गया है। अच्छा, अब ये वायर है कितनी? तो ये सर्कुलर वायर है, तो इसका अगर मैं सरकमफेरेंस फाइंड कर लूं तो मुझे ये टोटल ये जो वायर होगी इसकी लेंथ मिल जाएगी, और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7, तो ये 14 पाई का आपके पास ये लेंथ इसके बाद है। अब इसको तोड़ा गया है और क्या किया गया है, एक सेक्टर बनाया गया एंड इसको तोड़ा गया है और बैंड कर दिया गया अगेन इनटू द आर्क ऑफ सर्किल। एक आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 20, यानी कि आपके पास एक आर्क ऑफ अ सर्किल में तोड़ दिया गया है इसको, जिसका रेडियस आपके पास एक आर्क में तोड़ दिया। अब ये आर्क की लेंथ दी हुई है, यानी ये जो आपके पास है सर्किल, इसको खोला गया है और इसको आर्क बना दिया गया है, ये ऐसे आर्क, ये आपके पास है। और उसका जो रेडियस आपके पास है, उस जो जिस सर्किल में ये रखा गया है उसका रेडियस आपके पास कितना है, 12 सेंटीमीटर के। यानी दूसरा अल्फाज में एक सर्किल है जो 12 सेंटीमीटर का है, एक सर्किल है जो 12 सेंटीमीटर का। इस वायर को क्या किया गया है, इसको ओपन किया गया है और
इसको यहाँ पर इफ आई शो यू ओपन किया गया है और इसको यहाँ पर ये प्लेस कर दिया गया, ये प्लेस कर दिया इस सर्कल में, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और अर्क लेंथ टोटल हमारे पास किसके बराबर है, ये जो अर्क, ये जो सर्कल की सरकमफेरेंस था जिसको मैं यहाँ पर अर्क लेंथ कहूंगा वो 14 पाई के बराबर है। और हमसे क्या कह रहा है, भैया एंगल बता दें कि ये एंगल क्या बनाएगा। अच्छा जी, थीटा हम ऊपर देख के आए, थीटा किसके बराबर होता है, आपके पास होता है एस अपॉन आर के थीटा। एस आपके पास 14 पाई, आर आपके पास हो जाएगा 12 आर की वैल्यू 12 है। अब मुझे फाइंड करना है दी एंगल थीटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास डिग्री की फॉर्म में, तो पाई की जगह मुझे रखना होगा 180 डिवाइडेड बाय 12। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यानी मैं इसको कैंसिल आउट वगैरह करूंगा 12 के टेबल में, तो ये आपके पास जो टोटल आंसर देगा ये 120 डिग्री दे देगा। यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी बात, दिस इज रियली, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। ये मजे का एमसीक्यू था। चलें जी, चलें ये थर्ड वाला एज इट इज ही है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये आपके पास क्या कह रहा है, साइन कॉस टेन। अच्छा चलें जी, जो जो ग्राफ है हम उस ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे और मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे दूंगा। साइन का ग्राफ होता है आपके पास कुछ ये ग्राफ होता है, ये साइन का ग्राफ है, और ये मैक्सिमम आपके पास ऊपर 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू -1/5 हो सकती है, क्योंकि -1/5 यहाँ आ जाती है, तो -1/5 साइन की वैल्यू हो जाती है। अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, तो कॉस का ग्राफ आपके पास ये होता है, इस तरह से होता है। जैसे कि मैं आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। इसकी वैल्यू भी आपके पास 1 से -1 के दरमियान होती है। तो कॉस थीटा 1 के बराबर, बिल्कुल 1 के बराबर हो सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब सेक सेक का ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपको ग्राफ पहचानने हो तो सेक का ग्राफ एग्जैक्टली कॉस के ग्राफ के ऊपर बनता है। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ग्राफ कैसे बनते हैं या याद रखना हो, याद करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। सेक का ग्राफ ऐसे बनता है, ये जो इसके आपके पास लोअर अपर होते हैं इस बाउंड्री से बन रहा होता है, लाइक दिस वन। ये सेक का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर ये नीचे आएगा आपके पास ऐसे, तो सेक का ग्राफ ऐसे इधर नीचे बनेगा। और सेक का जो आपके पास वैल्यूज होती है वो -1 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है। और यहाँ देखें सेक की वैल्यू क्या है, 1/2, जो पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि सेक की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है। तो ये आपके पास गलत हो सकता है, बाकी को जाने की जरूरत नहीं है आपके पास। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, कहता है आपके पास अगर साइन थीटा कोसेक थीटा 2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू बताएं। ओके, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं इसको, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, फिर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 4 के बराबर। कोसेक और साइन मल्टीप्लाई तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 के बराबर होता है। ये 2 वहां शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 4 - 2, यानी 2 के बराबर, जो हमें चाहिए था। उसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ।
सेकंड क्वाड्रेंट बना लें। पहले इसको टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको। CAST नंबर 1 साइन की वैल्यू दी हुई है आपके पास। जल्दी से ट्राइंगल बना लें। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब साइन, अगर ये मैंने थीटा का, ये 90 का है और ये थीटा का है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 24 के बराबर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 25 के बराबर दिया हुआ है। अगर मैं पैथागोरस यूज करूँ 25, यानी अगर मुझे बेस फाइंड करनी है, तो पैथागोरस हमारे पास कहता है हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करूंगा, तो अगर मैं 25 का स्क्वायर जो 625 होता है, और जो 24 का स्क्वायर आपके पास होता है दोस्तों वो 576 होता है। बी स्क्वायर इसको माइनस करूंगा तो 49 आ जाएंगे, और यहाँ से बी की वैल्यू आ रही है आपके पास +-7। मैं लेंथ पॉजिटिव ही लूंगा हमेशा, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन मुझे देने होंगे मैं वहां यहाँ से मदद लूंगा। अब इसने क्या कहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। देख सकते हैं साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक और टेन की। तो मैं इस ट्राइंगल से सेक और टेन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सेक थीटा बराबर सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस यहाँ पर बराबर है 7/25। तो सेक बराबर होगा 25/7 प्लस टेन यहाँ पर बराबर होगा 25/7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों को जमा करेंगे 7, ये हो जाएगा 49। एड अप करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7। अच्छा, अब मुझे ये देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होती है और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होती है आपके पास। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो इनकी एडिशन की वैल्यू भी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। या आप डायरेक्टली यहाँ पर माइनस वैल्यू दे सकते थे, और तब भी सिंप्लीफाई करते तब भी आंसर आपका -7 आ जाता। यानी क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ दोस्तों। एक और क्वेश्चन ऐसा कर ले, तो जैसे गाइड दे देता हूँ। इसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट समझूंगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 के, यानी मैंने 5 को डिवाइड में कर दिया, और वही ट्राइंगल बनेगी, वही सारा प्रोसेस होगा। इसमें खाली वैल्यूज पुट होंगी और इसमें से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। हाँ, आपको एंगल कहाँ देखना होगा, आपको एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना होगा, इसमें आपके पास एंगल दिया हुआ नहीं है। यानी अगर मैं इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहूँ, तो ये ट्राइंगल आपके पास ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 4 आपके पास, 4/5 ये हो जाएगा 5। तो जो हाइपोटेन्यूज आपके पास होगी वो इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि इसने ऐसी ही वैल्यू दी हुई है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 3 4, एच स्क्वायर और एच की वैल्यू हो जाएगी रेडिकल 41 के। अब आपने क्या करना है, जैसे साइन और कॉस की वैल्यू पुट करनी है, मैं खाली आपको वैल्यूज निकाल के दे देता हूँ। साइन थीटा बराबर आपके पास होगा 4/रेडिकल 41, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 5/रेडिकल 41। आप वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वन ऑफ दी आंसर आपके पास हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ऑलरेडी मैंने आइडिया दे दिया। अगेन दोस्तों, अब इसमें क्वाड्रेंट आपके पास नहीं दिया हुआ है। जब आपके पास क्वाड्रेंट नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे वन ऑफ दी आंसर, तो ऊपर भी क्वाड्रेंट नहीं दिया होता, तो आप 10 आपके पास दो जगह पर, ऊपर भी आपके पास क्वाड्रेंट नहीं दिया होता, तो 10 आपके पास दो जगह पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आप वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी अगेन एक ट्राइंगल बनेगी, सब की सब चीजें वही होंगी, कोई भी डिफरेंट चीज नहीं होगी। और ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है आपके पास 21। हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा, वो आपके पास हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। तो अगर आप इनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 481 आ जाएगा।
एच स्क्वायर, दिस इज एडिशन, बहुत सिंपल, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसका रेडिकल ले लेंगे आंसर का, तो वो रेडिकल आपके पास आ रहा है 29। ऑब्वियसली प्लस माइनस पर हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम क्योंकि लेंथ से इसको पॉजिटिव लेंगे और क्वाड्रेंट में देखेंगे। और अगर आपने अब देखना है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा अब 10 दो क्वाड्रेंट में आपके पास हो सकता है। या तो 10 पहले क्वाड्रेंट में, अगर पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस बराबर होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 21/29, 21/29। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो फिर माइनस के 21/29, यानी दोनों के दोनों वैल्यूज दी हुई है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऊपर वाले के लिए दोस्तों आपके पास कोई एक ही वैल्यू आ रही होगी, आप खुद से देख लेंगे, या आप दोनों क्वाड्रेंट में देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्वाड्रेंट सॉल्व किए थे। आप सिंपली देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपके पास गिवेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का या थर्ड क्वाड्रेंट का, उस हिसाब से इसको आप आंसर दे देंगे। अच्छा जी, ये भी वैसा ही है तो आप इसको देखेंगे, ये भी वैसा ही है। आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पर क्वार्टर नहीं दिया तो आपको दोनों क्वार्टर देखते होंगे। और यहाँ चलो थोड़ा सा उन्होंने इंटरेस्टिंग किया, जिसमें आईडी देता हूँ। साइन थीटा नेगेटिव है, CASC, साइन थीटा नेगेटिव आपके पास होता है थर्ड एंड फोर्थ में, और 10 आपके पास साइन थीटा नेगेटिव होता है आपके पास। अब यहाँ पर आपने ऐसे सोचना है कि साइन थीटा एक्चुअली नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव आपके पास होता है थर्ड में और फोर्थ में, तो किसी एक वैल्यू में आपके पास ये हो सकते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगेन दोनों क्वाड्रेंट पॉसिबल है, आपको कोई एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ही आपके पास आ जाएंगी। थीटा आपके पास, और ये माइनस साइन आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास है। तो अगर आप इसमें से बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर आपको बेस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 25 का स्क्वायर में से माइनस करना होगा 24 का स्क्वायर। आई होप पैथागोरस आपको इजीली आइडिया है, ये इतना मुश्किल है नहीं। तो मैं इसको डायरेक्टली देख रहा हूँ और आपको भी डायरेक्टली सोचना होगा वहां पर, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होगा। ये 49 आपके पास आ रहा है, इसका मतलब 7, तो ये आंसर आपके पास 7 है। और आपको क्या मालूम करना है, 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 24/7 या माइनस के 24/7, क्योंकि अब क्वाड्रेंट, क्योंकि ये नेगेटिव है, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो 24/7 पॉजिटिव होगा, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आपके पास ये नेगेटिव होगा। तो 24/7 नेगेटिव दिया हुआ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ओके, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी दोस्तों। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ही आपको देखनी होगी कंसिडर। अगेन दो क्वाड्रेंट की डिस्कशन है, आप खुद इसको देखिएगा। यहाँ पर साइन नेगेटिव और 10 पॉजिटिव, आप खुद सोचिएगा कौन से क्वाड्रेंट में। हम यहाँ देख भी सकते हैं, दिस इज रियली सिंपल MCQ। साइन नेगेटिव, CASC, साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, और 10 पॉजिटिव खाली थर्ड में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन होगा। दिस इज रियली सिंपल वन। ओके जी, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट ये खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, यहाँ भी हम डायरेक्टली कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि 1/2। और दोस्तों वेल नोन ट्राइंगल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये वेल नोन ट्राइंगल्स है, आप इनको ध्यान में रखें। यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर रेडिकल 3 होता है, यहाँ पर 1 होता है। ये आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने इसको यूज करते हुए निकालूंगा भी। और एक और वेल नोन ट्राइंगल 45, 45 तो ये 1 होगा, ये आपके पास रेडिकल 2 होगा, ये आपके पास रेडिकल 2 होगा, यानी सॉरी, ये आपके पास 1 होगा, ये आपके पास 1 होगा, और ये आपके पास क्या होगा, रेडिकल 2 होगा। तो आप यहाँ पर से वैल्यूज निकाल सकते हैं सारे के सारी। दिस इज अगेन नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो चलें, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूं अल्फा और बीटा की, और मैं डायरेक्ट निकालूं, मैं क्यों मेहनत करूं इतनी सारी, मैं डायरेक्ट निकालूं। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 45, और बीटा की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी होगी, माइनस के 15, तो ये हो जाएगा साइन आपके पास 30, और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। बिल्कुल सही, पहली बात एग्री कर रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड में अभी यही पुट कर लेता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस 45 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 60, और cos 60 अगर यहाँ से देखेंगे तो ये बेस, तो यानी अगर आप यहाँ से देखेंगे ये 60, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज,
और ये बेस होगी। थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट होगा आपके पास। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों बातें मान रहा है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैं इसको क्यों सॉल्व करूं, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जी, ये ऑलरेडी ये वैल्यू तो बता चुका हूँ फोर्थ क्वार्टर में, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। इफ ए लाइक 16 आपके पास, अब 16 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ए इज इक्वल टू 4, वहां पर जाएगा माइनस होगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 10 ए बराबर हो जाएगा 4/5 के। और जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव कभी भी नहीं जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पैथागोरस यूज करेंगे तो ये इसकी लेंथ 5 आ जाएगी, वेल नोन, मैं प्रीवियसली आपको समझा चुका हूँ इसको। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट आपके पास है सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। तो कॉट नेगेटिव होगा, 2 मैंने वैसे रखा। तो कॉट 10 का उल्टा होता है 10, 4/3 होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स 3/4 माइनस 5। कॉस आपके पास 3/5 पर नेगेटिव का, क्योंकि आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, साइन पॉजिटिव होगा और साइन 4/5 हो जाएगा। कॉस 3/5 ही होगा। यस। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये मैंने वैल्यू, कॉस हो जाएगा माइनस के 3/5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा। 4/5, एलसीएम 10 हो जाएगा दोस्तों। और ये 2 है तो इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 15 आपके पास। ओके, ये मैंने यहाँ पर माइनस नहीं दिया क्योंकि कॉट नेगेटिव वैल्यू जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉट नेगेटिव का होगा, तो ये माइनस का रहेगा, तो ये -15 हो जाएगा। और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 30 हो जाएगा। और ये आपके पास 8 हो जाना चाहिए, इसका मतलब 15 कम कर देंगे, 15 15 और 3 ये हो जाएंगे आपके पास 23/10। दैट मीन्स डी आपका आंसर होगा। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके जी, इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सादा है। मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, यानी यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, रेडिकल के अंदर ही प्लस साइन है, और 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा, रेडिकल के अंदर ही। ओके, अगर इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है, पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब बेसिस सेम, पावर ऐड, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्लस वाला हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। और नीचे वही a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल। या चलें ऐसे कर लेते हैं, एक स्टेप और दिखा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस के साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन, ये भी आपके पास कॉस स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के पास स्क्वायर है तो स्क्वायर ये कैंसिल कर देंगे रेडिकल को। ओके, एलसीएम सेम है, तो कॉस थीटा ऐसे ही होगा, यानी यहाँ वैल्यूज एड अप हो जाएंगी। साइन प्लस और माइनस कैंसिल, 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है, तो 2 अपॉन सेक थीटा हम इसको कह सकते हैं। और दोस्तों, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सेकंड 18।
ओके, कॉट एक्स 10x, कॉट बराबर होगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 10 बराबर होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम हमारे पास होगा कॉस एक्स साइन एक्स, तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों ये बराबर होता है 2 cos 2x के, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos 2x के। और ये अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक चीज करूं, ऊपर 2 दे दूं और नीचे भी 2 दे दूं, तो 2 sin x cos x एक्चुअली sin 2x के बराबर हो जाएगा। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये आइडेंटिटी लग जाएगी cos अपॉन साइन, ये बराबर हो जाएगा cot, इनफैक्ट cot 2x के बराबर हो जाएगा। और टू कॉट टू एक्स ये आपका आंसर है। मजे का एमसीक्यू था, जल्दी जल्दी आगे मूव कर देते हैं। ओके, एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। ओके, ऐसे कर लेते हैं कि इसमें से 2 sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 sin थीटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा 10 थीटा। अच्छा, 10 थीटा मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस प्लस वैसे ही, और यहाँ पर सेक सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया, और 1 प्लस के 10 थीटा होल स्क्वायर। अच्छा जी, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से हम वैल्यूज बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फर्दर, 2 sin थीटा, तो 10 थीटा सेक स्क्वायर, अगर मैं 10 को यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही है। 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 ये 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, 10 थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको भी 10 थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो बचेगा 2 sin थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस 1, 2 sin थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस 1, ये आपका आंसर है। मजे का एमसीक्यू था। चलिए जी, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और नीचे 1 प्लस के कॉस वाई है, सिमिलरली 1 प्लस के कॉस वाई है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, यस, खाली इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो साइन वाई 1 माइनस के कॉस वाई, और 1 प्लस के कॉस वाई से 1 माइनस के साइन वाई मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई होगा, तो a+b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन वाई से साइन वाई होगा तो माइनस के साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, 1 माइनस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक दफा मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ, और एक दफा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ माइनस में। इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं, और प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप नोटिस करें 1, अगर मैं माइनस इन दोनों में कॉमन ले लूं, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और नीचे आपके पास हो जाएगा साइन वाई 1 माइनस कॉस वाई, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई ये बराबर होता है 1 के। 1 - 1 तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, 0 किसी से डिवाइड हो तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी आपके पास, ये खत्म हो जाएगी। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस के कॉस वाई, ये भी कैंसिल, तो सिंपली आंसर हमारे पास आ रहा है कॉस वाई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतना लेंथी सा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अच्छा जी, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। साइन पावर 6, ओके, इसमें मैं क्यूब का फार्मूला यूज कर लेता हूँ, इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ,
ये 6 के बराबर ही होगा और ये भी 6 के बराबर ही होगा। अच्छा यहाँ 2 रख लेता हूँ, यहाँ पर 2। ओके, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्यूब का फार्मूला होता है आपके पास, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। क्यूब का फार्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर, यानी साइन का, अब स्क्वायर का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर तो कॉस पावर 4 थीटा, और आपके पास माइनस ए बी होता है, तो इसका मतलब साइन का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कॉस के स्क्वायर से। ये हमारे पास ये बन गया, और प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जनाब ये तो आपके पास 1 के बराबर है, तो हमारे पास क्या बचा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट ये मल्टीप्लीकेशन में है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। और नोटिस करें कि इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, ये जो आपके पास 2 बचा है, 3 में से 1 माइनस होगा तो ये 2 बच जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए 4 पावर को लिख सकता हूं मैं ऐसे साइन, और 2ab, एंड आपके पास इस 4 पावर को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस के, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के, यानी इसको ओपन करेंगे वापस यही होगा, और ये भाई साहब 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर और आंसर 1। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि कितना अजीबो गरीब सा क्वेश्चन था, मगर आंसर देखें कैसा निकला इसका। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये मैंने आपको ऊपर एक ट्रिक दिखाई है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ये मुश्किल नहीं है, एज इट इज इसी तरीके से आपके पास होगा, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर बन जाएगा। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग ट्रिक, या मैं अलाइट एंगल्स यूज करूंगा, थ्योरी में मैंने आपको अलाइट एंगल्स एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अलाइट एंगल्स आपके अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए मैं आपको समझा भी देता हूँ। कॉट, मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉट को ये आपके पास अगर 90 माइनस कितना माइनस करूं कि ये आपके पास 54 के बराबर आ जाएंगे, यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि इसको 90 माइनस 36, यानी ये कोट अगर मैं 90 में से माइनस कर दूं 36, तो ये वही आपके पास कोट 54 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितने हैं 1036, और इसको लिख सकता हूं मैं 10 90 माइनस 70 वही 20 हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको बात समझ आ जाएगी। 70 मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कॉट ऑड मल्टीपल होगा, यानी इस वक्त देखें ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 36, ऑड मल्टीपल होगा तो कॉट कन्वर्ट होगा 10 में, और जो ये एंगल होगा खाली ये एंगल आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, CASC, क्योंकि 90 सम एंगल, 90 सम एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट 90 माइनस 36 आपके पास 1036 के बराबर हो जाएगा, यानी जस्ट ये आ जाएगा आपके पास, और पॉजिटिव साइन ही आएगा आपके पास। 1036 नीचे भी दिया हुआ है, ये कैंसिल आउट हो गए। ओके, 1090 माइनस 70 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास, 10 कन्वर्ट होगा, ये भी ऑड मल्टीपल है, 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट 970, और नीचे भी दिया हुआ है 70, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। दिस इज समथिंग कॉल्ड इंटरेस्टिंग, मजेदार एमसीक्यूज था। चले जी, ओके, ये तो और भी मजेदार है। देखिए ट्रिक मैं यहाँ पर कैसे फॉलो करता हूँ, उस ट्रिक को देखिए, इन सबको ऐड करना है, 10 20 30, तो ये तकरीबन कितनी आपके पास होगी, 100 पे हमारे पास 10 टर्म्स होंगी, क्योंकि 10 का टेबल ही आपको लग रहा है, 10 20 30, 200 पे हमारे पास 20 टर्म्स होंगी, 300 पे हमारे पास
30 टर्म्स होंगी इसकी, और इसका मतलब 36 टर्म्स है टोटल। अब देखिए मैं इसको फॉर्मेशन किस तरह से बना रहा हूँ, वो जरा फॉर्मेशन देखिएगा। अच्छा, आप जानते हैं इसी सीक्वेंस में आपके पास, आप देख सकते हैं इसी सीक्वेंस में आपके पास साइन 180 भी आएगा। यानी ये जो सीक्वेंस बन रही है 360 तक, और 10-10 के गैप में आपके पास बन रही है। अगर मैं साइन 180 के बाद वाली टर्म यानी साइन 190 देखूं, तो साइन 190 को लिख सकता हूं 180 प्लस 10, और ये थर्ड आपके पास क्वाड्रेंट होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? CAS, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपके पास नेगेटिव, तो ये बराबर होगा साइन माइनस के साइन 10 के। अच्छा, माइनस के साइन 10 यानी साइन 90 साइन 10 ये ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस ये साइन 10 और ये वाला आपके पास कैंसिल हो जाएगा। और देखें मैं ऐसी टर्म्स कंटिन्यूसली बना सकता हूं। यानी आपके पास ये किसके बराबर है? माइनस के साइन 10 के ना। सिमिलरली अगर मैं साइन 200 की बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगी? साइन 180 प्लस 20, जो बराबर होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल है साइन साइन ही रहेगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्वियसली इवन मल्टीपल है, तो ये माइनस के साइन 20 हो जाएगा। तो ये 20 इस वाले 20 से कैंसिल हो जाएगा। और आप नोटिस कीजिए ये 360 तक बनेंगे, 36 टर्म्स हैं। अब 36 टर्म्स में से आपके पास तकरीबन सारी टर्म्स आपके पास कैंसिल होगी। यानी अगर मैं नेक्स्ट बनाऊंगा दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 210। 210 किसको कैंसिल आउट कर देगा? 210 कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि वो आपके पास 180 प्लस 30 है, तो वो एग्जैक्टली किसको कैंसिल आउट कर देगा? 30 को। यानी ये 30 टर्म भी इसकी चली गई। 220 कैंसिल आउट कर देगा साइन 40 को, यानी ये इसको। 230 कैंसिल आउट कर देगा साइन 50 को, आपस में कैंसिल आउट कर देगा। जो ट्रम्प बचेंगी, अब वो एक तो साइन 60 आपके पास बचेगी, और एक मैंने साइन 90 से पहले जो स्टार्ट किया था साइन 180, ये दोनों टर्म्स बचेंगी, साइन 180 और साइन 360, ये दो टर्म्स बचेंगी। और बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और साइन 180 जीरो के बराबर होता है, और साइन 360 भी जीरो के बराबर होता है, तो इसका मतलब इसका सम आपके पास जीरो के बराबर होगा। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आप इसको देखें। और ये इतनी लंबी चौड़ी सी डिस्कशन आपके पास में, ये आंसर आपके पास जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि बाकी तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो रिमेनिंग बचेगा आपके पास वो जीरो ही बचेगा इस फॉर्मेशन में आपके पास। ओके, एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू से दोस्तों, इसको भी बड़ी शानदार टेक्निक से सॉल्व करते हैं। अच्छा, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और ये कहाँ तक जा रहा है? cos 180 डिग्री तक आपके पास जा रहा है। यहाँ भी मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट यूज करता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास डेफिनेटली cos 179 डिग्री भी होगा और cos 1 डिग्री भी होगा। अगर मैं इसको सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से करूं, यानी कि कॉस कॉस की बात हो रही है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूं, तो ये किसके बराबर होगा? 2 cos, सी की वैल्यू हमारे पास 179 है, और डी की वैल्यू हमारे पास 1 है। 179 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 180, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है यहाँ पर? 2, तो ये हो जाएगा 90। अच्छा जनाब और नेक्स्ट आपके पास क्या है? cos 170 माइनस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, डजेंट मैटर, cos 90 डिग्री, ये बराबर होता है जीरो के। अगर ये जीरो के बराबर होता है तो ये इन सब को भी जीरो बना देगा, यानी ये टर्म आपके पास जीरो बन जाएगी। अब जरा नोटिस कीजिए मैं क्या कर रहा हूं। सिमिलरली अगली टर्म भी ले रहा हूं, 179 डिग्री, अब 178 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री, इसी रीजन से इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा। कॉस 177 प्लस कॉस 3 डिग्री, यानी एक पीछे से और एक आगे से मैं अगर ऐड करूंगा तो उसका आंसर जीरो आपके पास आएगा। अब आप नोटिस करें कि अगर मैं आपके पास फॉर्मेशन बनाऊंगा, जो टर्म्स आपके पास
फाइनली बचेगी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मैं हमेशा कोई ना कोई टर्म बनाता जाऊंगा। तो आपके पास यहाँ पर अगेन दो टर्म्स, एक तो 180 डिग्री आपके पास रहेगी, 180 डिग्री एज इट इज आपके पास, क्योंकि वो आपके पास यूज नहीं होगी, 180 डिग्री बना नहीं सकते, हम बिल्कुल भी बना नहीं सकते। और 90 डिग्री, एक तो हमारे पास ये टर्म 180 डिग्री, और दूसरी हमारे पास कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री किसी से ऐड अप करेंगे तो वो आपके पास एक्सटेंड हो जाएगी, यानी मैं इसको किसी के साथ ऐड अप नहीं कर सकता, तो ये आपके पास कैंसिल आउट नहीं होंगी, तो ये दो ही टर्म बचेंगी। बाकी सब टर्म्स को हम मर्च आउट कर लेंगे, ऐसे ही ये वाली सीक्वेंस बना लेंगे, किस्म की सीक्वेंस, वो जीरो हो जाएगा और खाली ये दो टर्म्स बनेगा। और कॉस 180 -1 के बराबर होता है, और आपके पास ये वाला कॉस 90 ये 0 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन था। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके, ये मैंने ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये आप खुद से देखिएगा प्लीज। ओके, इसको भी चला लेते हैं, इस क्वेश्चन को। साइन 50 और कॉस 150 डिग्री, इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं कौन सी वाली फॉर्मेशन होगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सम टू प्रोडक्ट में साइन 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 है, साइन माइनस वाला है, तो ये अल्टरनेट साइन है, इसका मतलब मुझे किसी एक साइन में इसको जाना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, साइन 15 को वैसे ही रख लेते हैं। ये देखिए मैं किस तरह से इसको फॉर्मेशन करता हूँ। अगर कॉस आपके पास 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री होगा, तो कॉस, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, और ये आपका जो क्वाड्रन दोस्तों है, अब ये क्वाड्रन आपका सेकंड क्वाड्रन में जो कॉस होता है, सॉरी ये साइन ही है, क्योंकि साइन का ही क्वेश्चन है ना, नहीं सॉरी कॉस ही है, तो ठीक है कॉस है तो सही है। तो ये कॉस, एक तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन 50 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रन है, सेकंड क्वाड्रन में कॉस आपके पास नेगेटिव होता है, तो ये फिर नेगेटिव साइन आपके पास आएगा। यानी मैंने क्या किया, इसको थोड़ा चेंज करके खाली मैंने वैल्यूज रखी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इजी है। अच्छा है, सेकंड वाले को वैसे ही कन्वर्ट करके कोशिश कीजिएगा खुद से। आई होप आप आंसर बना पाए, या तो फिर मैक्सिमम आपके पास कन्वर्ट करके ये फार्मूलाज यूज कर लीजिएगा, फार्मूलाज आपके पास वर्किंग हो जाएगी। यानी अब ये कॉस और साइन है, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, पहले मैंने कॉस को शायद कॉस को ही कन्वर्ट किया था। ये वाला भाई साहब कैसे लिखा जा सकता है, माइनस के साइन 15 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन आपके पास 105 डिग्री। तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी, यानी मैं इसको अगर अरेंज कर लूं, साइन 105 माइनस के साइन 15, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, दिस वन, और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वन ऑफ द आंसर आपके पास इजी आ जाएगा। इस वक्त सी की वैल्यू आपके पास 105 है, और डी की वैल्यू 15। बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इसको यहाँ से खुद से चला लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब जनाब एक्स साइन 45 कॉस, ये दो ट्राइंगल्स हम इसमें यूज कर लेते हैं, जो मैंने आपको वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। 60, 30, यहाँ पर आपके पास 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके पास रेडिकल 3, यहाँ पर आपके पास 45 होता है, 45, ये रेडिकल 2 होता है, ये 1 और 1। तो एक्स साइन 45 बराबर होता है 1/रेडिकल 2, कॉस स्क्वायर 60, यानी इसका मतलब है स्क्वायर होगा, और कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर, कॉस 60 1/2 होगा ये। ओके, इक्वल टू टेन स्क्वायर 60, 10 बराबर होगा रेडिकल 3/2 उस पर स्क्वायर, यानी रेडिकल 3 पर स्क्वायर। कोसेक 30, अच्छा कोसेक 30, ये साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा 2 डिवाइड सेक 45, तो इसके लिए मुझे आपको कॉस 45 आपके पास 1/रेडिकल 2 है, तो सेक 45 ये रेडिकल 2 हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर 30 है, तो ये 10 आपके पास होगा 1/रेडिकल 3, तो कॉट होगा रेडिकल 3 ओनली, और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ये हो जाएगा एक्स, ये 4 हो जाएगा,
तो 4 रेडिकल 2 हो जाएगा। इक्वल टू के बाद यहाँ पर 3 बचेगा, ये 2 है हमारे पास, और ये हमारे पास रेडिकल 2, और ये हमारे पास 3 है। रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास 8 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जल्दी 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 कुछ थोड़ा सा एमसीक्यू और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कॉस ए प्लस साइन, ओके इसको बना लेते हैं कॉस ए, इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। साइन 270 प्लस ए, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये ऑड मल्टीपल 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270 होगा ऑड मल्टीपल, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और माइनस के कॉस में, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा जी, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये भी ऑड मल्टीपल है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का आपके पास साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, अच्छा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भाई साहब तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास हो जाना चाहिए। ओके, कोई और वैल्यूज भी थी, लेट मी सी, मैंने कोई चीज मिसिंग तो नहीं की। ओके, ये मैं वैल्यू मैंने मिस कर दी। ओके, चलो मैं इसको बता देता हूँ। ओके, मैंने कहाँ तक किया था, कॉस ए रखा, इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। ये 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस रहेगा, पर नेगेटिव का कॉस ए आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब आंसर आपके पास 0 आएगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये 30 एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसकी आखिरी वीडियो चैप्टर की जल्दी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।